नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मी अम्बेडकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति में एक बहुत ही महान क्रांतिकारी के रूप में काम किया था, जिनके बारे में आज इतिहास मुख है। मतलब कि इनके बारे में ज्यादा कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप गांधी जी को जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ। नेहरू को जानते हैं हाँ। लेकिन मैं अगर कहूं कि आप बांके चमार को जानते हैं तो आप कहेंगे कि ये कौन है। यही तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे देश के इतिहासकारों ने मां के चमार का नाम इतिहास में लिखने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मेन चीज यह एक अछूत जाति से आते थे जो कि तब के समय में बहुत ही गिरी हुई स्थिति में थे, और इन्होंने इतना महान कार्य किया था जिसकी वजह से जो इतिहासकार है, जो सब लोग थे, उन्होंने इनका इतिहास में नाम लिखने से भी मना कर दिया। हालांकि बहुजनों के इतिहास को बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में हम आपको दलित महानायकों के दबाए हुए इतिहास को आपके सामने लाने का कार्य करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक महान क्रांतिकारी बांके चमार के बारे में। 1857 की क्रांतिकारियों में एक नाम बाकी चमका का भी था। इनका जन्म यूपी के जौनपुर एक कुंवर गांव में हुआ था। हालांकि यह दलित होने के कारण इनको शिक्षा से तो वंचित रखा ही गया था समाज के द्वारा, लेकिन ये अशिक्षित होते हुए भी मनोवादी धारणा हुआ। मनोवादी सोच को नकारते थे, इसका विरोध करते थे, क्योंकि इसमें दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। मां के चम्हार का अंग्रेजों के साथ कई बार सामना भी हुआ, परंतु हर बार ये अंग्रेजों को चकमा देते हुए निकल जाते थे। अंग्रेज कई कोशिशों के बाद भी इन्हें नहीं पकड़ पाए, और बांके चमार इनके अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। आखिरकार थक हार कर अंग्रेजों ने बांके चंपार पर 50,000 की एक बड़ी रकम का इनाम रखा कि अगर कोई भी इन्हें पकड़वाया का तो उसको 50,000 रुपए देंगे। 50,000 आप समझ रहे हैं कि 1857 के पहले यह बहुत ही बड़ी रकम होती थी। जब आना चलते थे उस समय इनके ऊपर 50,000 की जकाम का इनाम रखा गया था, जो अब अगर काउंट करें तो 50 करोड़ की बात हो रही थी। हालांकि अंग्रेज इसके पहले भी एक बिरपासी थे, उनके ऊपर भी 50,000 रुपए की घोषणा कर चुकी थी। ये दूसरे थे। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा हो। दुर्भाग्य देखिए, इस देश के कुछ मुखबिर व गद्दारों ने बांके चमर को अंग्रेजों के हाथ पकवा दिया। इन पर मुकदमा चला और इनके 18 दोस्तों के साथ इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इनको फांसी दे दी गई और ये वीर सपूत शहीद हो गया। ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। बांके चमर के इतने बड़े शहादत को इतिहास के पन्नों पर नहीं लिखा गया। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। इसका कारण केवल एक ही था, क्योंकि ये अछूत जाति से आती थी। अगर आप ऐसे ही दलितों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आखिर स्वर्ण क्रांतिकारी करें तो वह महान क्रांतिकारी है। अगर दलित क्रांतिकारी बने तो उसे देशद्रोही का नाम दिया जाता है। आखिर यह जाति व्यवस्था पर ही आधारित है। स्वर्ण भेदभाव करते हैं ताकि अछूत अछूत ही रह जाए, क्योंकि सब में कबीलियत होती है और सब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर स्वर्ण जाति के लोग दलित जाति के लोगों को कुचलकर खुद को महान बनाने में लगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।